एग्जाम आने वाले हैं, इन बच्चों के एग्जाम देने हैं और यही बच्चे 6th के बाद से पढ़ने में खराब हो जाते हैं और उससे पहले बढ़िया है। क्यों आखिर? और मेरा जब पहला एग्जाम हुआ था स्कूल में, जब मेरी जॉब लगी थी, मेरा क्या मतलब बच्चों का मैंने एग्जाम दिया था, तो वहां से मुझे समझ आया एजुकेशन सिस्टम इसने पेपर बनाया है। ये पेपर पढ़ा रहे टीचर, पेपर के लिए पढ़ा रहे, सॉरी, ये पेपर दे रहे हैं। 5th तक क्या होता था, टीचर पेपर बनाता था, उसे पता था मैंने ये बच्चों को पढ़ा रखा है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों को पेपर बनाना है, तो वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। ये इन लोगों ने इन्हें एम्प्लॉय रख दिया टीचर्स को, और ये इन बच्चों को पढ़ा रहे और इनको टारगेट दिया कि ये सिलेबस इतने टाइम तक खत्म हो जाना चाहिए और इतने में इतनी रिवीजन भी हो जानी चाहिए। फर्स्ट टर्म हो गया, अब उससे पहले इतने यूनिट टेस्ट लेने हैं। अब यूनिट टेस्ट में बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो तो टीचर बना रहा है। टीचर को पता है कि यूनिट टेस्ट जो है, कुछ बच्चों को छोड़ दो, अगर 30 की स्ट्रेंथ है उसमें से हम 10 बच्चों को निकाल देते हैं कि ये तो नहीं लाते, चाहे यूनिट टेस्ट हो या कुछ हो, बाकी में तो कुछ बच्चे कर ही रहे हैं ना। अब ये जब यूनिट टेस्ट में मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, फाइनल टर्म में इनकी ऐसी तैसी हो रही, क्योंकि पेपर यहाँ से बन के आ रहा है। ये आंखें बंद करके सोचते हैं हमने ये सिलेबस बनाया था, हमने इन्हें रखा है, ये बच्चों को पढ़ाएंगे, एक पेपर बनाया था, अब इस पेपर का फर्स्ट टर्म का ये तुम लोगों ने पढ़ाया होगा और बच्चे मार्क्स लाए। बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 6th के बाद से बच्चों पे अचानक से इंग्लिश आ गया प्रेशर, मैथ प्रेशर में आ गया, उनको पता ही नहीं कैसे पढ़ते। ट्यूशन उन्होंने लगाई है, फिर भी एसएसटी होगी, ये सारे हो गए। 5वीं तक क्यूरियोसिटी चलती है उनके माइंड में, क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे। इनके माइंड में सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। सिस्टम ने इन लोगों को बोल रखा है कि तुम्हें कराना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमसे सवाल करेंगे तुम क्यों नहीं करा पाए।